Hello friends, myself Patel Dikshita from Ashwamik Vidyalay, Killa, Pardi. Friends, today we are discuss about Standard 7, Subject Science, Chapter number 9, Soil. Friends, we all know that soil is most important for us. We discuss about soil teeming with life. So, soil किस तरह से लाइफ से कनेक्टेड है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. Then we learn about सॉइल प्रोफाइल मीन्स सॉइल कैसी है, ह्यूमस है, उसमें वाटर है, क्ले है, ओके. एंड लेयर्स ऑफ सॉइल, सॉइल के लेयर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, ग्रेवल, सैंड, क्ले, वाटर, ह्यूमस. देन सॉइल के प्रोफाइल में क्या क्या आती है, ह्यूमस, वेदरिंग, ओके. सो ये जो सारे डिफरेंट लेयर है उसे क्या बोलते हैं, सॉइल का प्रोफाइल, ओके. देन वी लर्न अबाउट kind of soil means soil types. So we discuss about sandy soil, clay soil and loamy soil, and then we discuss about properties of soil, moisture in soil and absorption of water in soil. So today we are discuss about the next topic. It is soil and crops. So friends, we all know that crops जो कि हम फील्ड में जो भी क्रॉप लगाए जाते हैं, ओके, लाइन में जो क्रॉप लगाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, क्रॉप. सो सॉइल किस तरह से क्रॉप से कनेक्टेड है. डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. इन सम पार्ट देयर इज क्ले सॉइल, इन सम पार्ट there is loamy soil, and while in some other parts there is sandy soil. Soil is affected by wind, rainfall, temperature, light and humidity. So शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सॉइल किससे अफेक्ट होती है, विंड से, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी. These are some important climatic factors which affect the soil profile and bring changes in the soil structure. So like soil कैसी है, सैंडी, तो विंड से या वाटर से वो क्या हो जाती है, ह्यूमस एंड यस ह्यूमस हो जाती है या फिर लोमी हो जाती है, ओके. तो ये जो स्ट्रक्चर है वो उस पर कौन इफेक्ट करता है, टेम्परेचर, विंड, रेनफॉल, लाइट एंड ह्यूमिडिटी. क्लियर दैट द क्लाइमेट factors as well as the components of soil determine the various types of vegetation and crops that might grow in any region. So suppose हमारे यहाँ कैसे सॉइल है, यस लोमी सॉइल है, तो यहाँ पे जो क्रॉप्स होते हैं वो सैंडी सॉइल में पॉसिबल नहीं है, ओके. सैंडी सॉइल में वाटर जितना होना चाहिए उतना नहीं होता, वाटर एब्जॉर्ब नहीं करती, वो वाटर को क्या करती है, रिलीज कर देती है. तो उसकी वजह से सैंडी सॉइल में ये क्रॉप्स नहीं हो पाएंगे जो कि लोमी सॉइल में होते हैं, ओके. क्ले एंड लोमी सॉइल आर बोथ सुटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स लाइक व्हीट एंड ग्राम. सच सॉइल आर गुड एट रिटेनिंग वाटर फॉर पैडी सॉइल रिच इन क्ले and organic matter and having a good capacity to retain water are ideal. For lentils means masoor and other pulses, loamy soils which drain water easily are required. For cotton, sandy loam or loam which drain water easily and can hold प्लांटली ऑफ एयर आर मोर सुटेबल. सो कौन से क्रॉप के लिए कौन सी सॉइल सुटेबल है वो यहाँ पे दिखाया गया है. लाइक मसूर के लिए लोमी सॉइल एंड कॉटन के लिए सैंडी लोमी या फिर लोमी सॉइल, ओके. सो ये जो अलग अलग क्रॉप्स है उसके लिए अलग अलग सॉइल सुटेबल है. क्रॉप्स सच एज व्हीट आर ग्रोन इन द फाइन क्ले soil because they are rich in humus and are very fertile. So clay soil जो है वो wheat के लिए बहुत ही suitable है because वो कैसी होती है, ह्यूमस से रिच होती है एंड फर्टाइल होती है. उसमें मीन्स फर्टाइल मीन्स उसमें न्यूट्रिएंट्स
होते हैं एंड ह्यूमस मीन्स वो कैसी होती है, पानी वाली होती है, ओके, वेट होती है। फाइंड फ्रॉम योर टीचर्स, पेरेंट्स एंड फार्मर्स द टाइप्स ऑफ सॉइल एंड क्रॉप्स ग्रोन इन योर एरिया, एंटर द डेटा इन द फॉलोइंग टेबल नंबर 9.2। सो सपोज यहाँ पे है क्ले टाइप सॉइल, ओके, तो उसमें क्रॉप कौन से होते हैं, वीट होते हैं, देन ग्राम होते हैं, ओके, देन सैंडी सॉइल। सो सैंडी सॉइल में किस टाइप के होते होंगे, क्रॉप्स। सैंडी सॉइल है तो उस सैंडी सॉइल में लाइक नट्स, ओके, मूंगफली, ये सब क्या होता है, सैंडी सॉइल में होता है। एंड थर्ड टाइप कौन सा है, लोमी सॉइल। सो लोमी सॉइल में क्या होता है, कॉटन, ओके। तो इसी तरह से आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स फाइंड आउट करके यहाँ पे लिखने हैं। आपके एल्डर्स से पूछना है, मीन्स आपके बड़ों से पूछना है एंड टीचर्स को पूछ के आपको यहाँ पे लिखना है। विच काइंड ऑफ सॉइल वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर प्लांटिंग राइस, सॉइल विथ हायर और लोअर रेट ऑफ परकोलेशन। सो राइस के लिए क्या चाहिए, हायर परकोलेशन वाला चाहिए क्या फिर लोअर परकोलेशन वाला चाहिए, वो आपको फाइंड आउट करके लिखना है, ओके। सो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ परकोलेशन एंड द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन। बुजो, you seem to have forgotten what you read earlier. Go and reread the lesson again and you will find the answer. Means डिफरेंट क्या है किसमें, परकोलेशन एंड वाटर रिटेन, दोनों में क्या डिफरेंट है वो मैंने आपको बताया था, तो आपको ये भी फाइंड आउट करके लिखना है। नाउ सॉइल इरोशन, द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर, विंड और आइस इज नोन एज इरोशन। सो लैंड सरफेस से वाटर, विंड एंड आइस की वजह से जो लैंड सरफेस रिमूव होता है तो उसे क्या बोलते हैं, इरोशन। प्लांट रूट्स फर्मली बाइंड द सॉइल, इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट सॉइल बिकम्स लूज, सो इट कैन बी रिमूव बाय विंड एंड फ्लोइंग वाटर। Erosion of soil is more severe in areas of little or no surface vegetation, such as desert or bare lands. So, cutting of trees and deforestation should be prevented and effort should be made to increase the green area. So, erosion means हम जिसे धोवाण बोलते हैं, okay? मिट्टी का धो जाना, तो उसे क्या बोलते हैं, इरोशन। सो ट्रीज जो होते हैं उसके रूट्स क्या करते हैं, ये जो ट्रीज होते हैं उसके रूट सॉइल को अटैच करके रखते हैं, ओके। बट जहाँ पे ट्रीज नहीं है, ग्रास नहीं है, तो जहाँ पे रूट भी नहीं है, तो वो एरिया में क्या होता है कि सॉइल कैसी होती है, लूज होती है। सो अगर वाटरफॉल हो या फिर जोर से हवा चले तो वो क्या हो जाती है, सॉइल का इरोशन हो जाता है, ओके, क्लियर दैट। नाउ मूव टू द इंटरेस्टिंग टॉपिक, अ केस स्टडी। जॉन, रशीदा एंड राधा वेंट टू लीलाधर दादा एंड संतोष मालविया ऑफ सोहागपुर इन मध्य प्रदेश। लीलाधर दादा was preparing the soil to make items like सुराही, मटकी, तल्ला means earthen, frying pan, etc. The following is the conservation they all had with लीलाधर दादा. So यहाँ पे कंजर्वेशन दिया है, कन्वर्सेशन दिया है, मीन्स ये जॉन, राधिका एंड राधा जो है वो लीलाधर दादा से क्या बात करते हैं वो यहाँ पे कन्वर्सेशन दिया है, उनकी बातचीत यहाँ पे दी गई है। वेयर वॉज द सॉइल ऑब्टेन फ्रॉम, आप सॉइल कहाँ से लाते हो। दादा सेज वी ब्रॉट द ब्लैक सॉइल फ्रॉम अ पीस ऑफ बेयर लैंड। हाउ इज द सॉइल प्रिपेयर, वो कहाँ से लाते हैं, सॉइल ब्लैक सॉइल लाते हैं, ओके। ये बनाने के लिए वो क्या लाते हैं, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी जिसे बोलते हैं। देन वी
हाउ इज द सॉइल प्रिपेयर, आप सॉइल को प्रिपेयर कैसे करते हो। आप भी मार्केट में गए होंगे तो आपने मिट्टी के घड़े या फिर पॉट या फिर फ्राई पैन, सुराही सब देखा होगा। ओके, तो ये कौन बनाता है, यस तो ये जो मिट्टी के बर्तन जो बनाते हैं उनके पास कौन कौन गया था, जॉन, राधिका, राशिदा एंड राधा। तो उन्होंने क्या पूछा कि आप सॉइल कहाँ से लाते हो। ओके, सो वो सॉइल कौन सी लाते हैं, ब्लैक सॉइल लाते हैं एंड उसे प्रिपेयर कैसे करते हैं। ड्राई सॉइल विल बी प्लेस्ड इन अ लार्ज टैंक एंड वुड बी क्लीन ऑफ पेबल्स एक्सेट्रा। सो ये जो ड्राई होती है सॉइल उसे कहाँ पे, एक लार्ज टैंक में वो स्टोर करते हैं, उसमें से जो पेबल्स मीन्स पत्थर या फिर कोई भी हो तो उसे निकाल देते हैं। आफ्टर रिमूविंग दीज थिंग्स द सॉइल विल बी सॉक्ड फॉर अराउंड 8 आवर्स। सो सॉइल को कितने आवर तक भिगो के रखते हैं, 8 आवर तक। कितने आवर तक, 8 आवर तक। दिस सॉइल वुड बी नीड आफ्टर मिक्सिंग हॉर्स डंक। सो उसे क्या किया जाता है, हॉर्स डंक से मिक्स किया जाता है। द नीडेड ऑयल वुड बी प्लेस्ड ऑन द व्हील एंड गिवन एप्रोप्रिएट शेप। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो मिट्टी है भिगो के रखी है तो उससे क्या करते हैं, व्हील पे रख के उसे जैसा शेप देना हो वैसा देते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, आप में से किसी को इस तरह से मिट्टी के बर्तन बनाना आता है तो आपके एल्डर से, आपके बड़ों से पूछिए कि वो कैसे बनते हैं। ओके, द फाइनल शेप इज गिवन विथ हैंड। द आइटम्स आर कलर्ड आफ्टर 3 days ऑफ ड्राइंग। ऑल द आइटम्स आर बेक्ड एट हाई टेम्परेचर आफ्टर ड्राइंग इन द एयर। सो क्या किया जाता है, उसे हॉर्स डंक से मिक्स किया जाता है, देन उसे व्हील पे रख के उसे अलग अलग शेप दिया जाता है। जो शेप फाइनल है वो किससे दिया जाता है, हैंड से, हाथों से वो फाइनल शेप देते हैं। मीन्स उसे पीट के उस पर बीट करके उसे फाइनल शेप देते हैं। देन उसे एयर में 3 day के लिए क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। देन आफ्टर ड्राइंग, उसे ड्राई करने के बाद उसे हाई टेम्परेचर पे उसे पकाते हैं, बेक करते हैं। ओके, एंड देन उसे कलर करते हैं। दादा सेज, उन्होंने पूछा व्हाई इज द हॉर्स डंक मिक्स इन सॉइल, सॉइल में हॉर्स डंक क्यों मिक्स करते हैं। सो दादा सेज बर्न्स हाउस हॉर्स डंक help open up the pores in the soil so that water could percolate out of the matkas and suharis, evaporate and cools the water inside. You know, Sohagpuri, surahis and matkas are famous in far off places like Jabalpur, Nagpur, Prayagraj means अर्शवाइल इलाहाबाद एक्सेट्रा। ओके, सो इलाहाबाद, नागपुर, जबलपुर ये सब में ये जो सोहागपुरी सुहारीज है एंड मटकाज है वो बहुत ही फेमस है। बट ये जो हॉर्स डंक है वो क्यों यूज होता है मटकाज में, बिकॉज इससे जो वाटर परकोलेट होता है सॉइल से तो वो नहीं होता एंड वो क्या करता है, कूल रखते हैं। ओके, वाटर को अंदर से कूल रखते हैं, इसलिए क्या किया जाता है, हॉर्स डंक मिक्स किया जाता है। क्लियर दैट। सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड चैप्टर नंबर 9 सॉइल एंड विद दिस टॉपिक ओवर चैप्टर नंबर 9 इज कंप्लीट. In the next lecture we learn about the next unit. Thank you.